जगत गुरुत्तम सेवा समिति के द्वारा यह जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है, उसमें संस्था के पदाधिकारी श्री राधेश्याम कथुरिया जी, सचिव श्री मनोहर लाल कथुरिया जी, कोषाध्यक्ष सुरेश कथुरिया जी, उपाध्यक्ष इस समिति के सुश्री ज्ञानेश्वरी देवी जी, इस यमकेश्वर से विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एमएलसी श्रीमती वंदना वर्मा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सुहृदजन, हमारे समक्ष बैठे हुए सम्मानीय देवियों तथा सज्जनों, मैं समझता हूं कि शायद आज का दिन प्रकृति के द्वारा ही निरूपित था कि आज एकादशी के दिन इस केंद्र का शुभारंभ हो। और जैसा कि रेणु बिष्ट जी ने कहा कि 11 दिन बाद पहाड़ियों को पता चला था कि भगवान राम वहां गए, तो पहाड़ के ऊपर उच्च शिखर पर यह स्थान स्थापित है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह स्थान लोगों को आकर्षित करेगा, आकर्षण का केंद्र बनेगा। अभी दो लोगों ने अपने अनुभव भी साझा यहाँ किए हैं, कानपुर आईआईटी के और बैंक से जुड़े हुए। बैंक में भी काम अधिक होता है, इस नाते स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ तनावग्रस्तता के नाते रोग बढ़ता है। आईआईटी में शोध होता है, उस शोध के नाते, उसमें रमे रहने के नाते भी हो जाता है। लेकिन दोनों लोगों ने इस प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अपने को शुद्ध और बुद्ध करने का काम किया। मेरे पास जब राजभवन शिमला में जाकर के राधेश्याम जी ने कहा था, तो एकाएक ये तिथि तय हो गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ प्रकृति का विधान था। लेकिन अंत तक पूछते रहने के बाद भी कि जाना किधर से है, ये राधेश्याम जी नहीं बता पाए थे। फिर एक बार इन्होंने कहा कि उसके उधर सामने एक रिजॉर्ट है। तो हमने कहा अगर रिजॉर्ट है तो वंदे मातरम कुंज के पास तो एक है, और उस आधार पर मैंने यहाँ के स्थान को जाना। लेकिन इतना दूर होगा या नहीं जाना था। और आने के बाद मैंने राधेश्याम जी से यही कहा, मुझे लगता है कि चिकित्सा कराने के लिए भी लोगों को पकड़ करके ही लाना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ आया और आकर के देखा कि नहीं, यहाँ की स्थानीय विधायक भी यहाँ है, तो कुछ आशा की किरण जगी। और जब इन विधायक के उत्साहजनक शब्दों को मैंने सुना तो थोड़ा उत्साह बढ़ा। और विधायक जी से मेरा एक आग्रह है कि 5 दिन का या 7 दिन का जो भी कोर्स हो, उस कोर्स को करने के लिए अपने को यहाँ रोकें और अपने विधानसभा के लोगों को इस बात को बता दें कि मैं यहाँ रह करके 5 दिन या 7 दिन का कोर्स कर रही हूँ। स्वाभाविक रूप से इनके विधानसभा क्षेत्र के लोग आएंगे
तो हम लोगों के लिए भले दूर है, उनके लिए दूर नहीं है, वो तो पहाड़ पर चढ़ने के आदी है। तो यहाँ जब आएंगे तो राधे श्याम जी का वह उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि जो निःशुल्क चिकित्सा देने का कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। निःशुल्क चिकित्सा देने का कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत लोगों को लाना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसी विधानसभा के लोग जब शुरू कर देंगे और यहाँ से जाने के बाद प्रचार करेंगे तो लोग आना भी शुरू कर देंगे। फिर इनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, रोगियों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि रोगियों को प्रतीक्षा सूची में डालनी पड़ेगी। इस नाते यह जो एक ईश्वरीय प्रदत्त कार्य जो शुरू इन्होंने किया है, उसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो जाए। मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि मैं भी तुरंत आऊंगा, लेकिन इन्होंने हमारे पास डॉक्टर पुष्पा जी को और बलजीत आर्या जी को, इन दोनों लोगों को भेजा था राजभवन में। और बलजीत जी, मुझे लगता है कि 5 दिन आप रहे वहां, तो 5 दिन का कोर्स तो मैंने राजभवन में ही पूरा कर लिया था। और एक अच्छी बात है कि अनेक व्यस्तताओं के बावजूद भी इन्होंने जो आहार मेरे लिए उपयुक्त समझा था, मैं आज भी उस आहार को ले रहा हूं। और मुझे लगता है कि उस आहार का लाभ तो हमें है। एक चीज जरूर है कि आजकल मिलेट्स तो ठीक है, मिलेट की बात जो वंदना जी कर रही थी, मिलेट्स तो ठीक है, मिलेट लेना चाहिए, जिसको प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया श्री अन्न। लेकिन पूजा पद्धति में तो पंचमेवा की आवश्यकता होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अनेक प्रकार के अन्न को मिला करके और लेना, इधर प्रचार इसका काफी हुआ है। बाजार भी उसकी खूब बढ़ी है। और अभी एक थोड़े दिन पहले मैं इधर हरिद्वार की तरफ आया था, तो हमारी मुलाकात रामदेव जी से हुई थी, खूब चर्चा हुई। अपनी संस्था के प्रचारक तो स्वयं हैं। जैसे एमडीएस मसाले के प्रचारक एक सज्जन थे, आज वो नहीं है तो उनके पुत्र हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अन्न को अलग अलग लिया जाए तो सबसे उपयुक्त होगा। गेहूं एक ही दिन खाइए, और जो मिलेट्स की बात इन्होंने कहा है, किसी दिन जौ का आटे का खा लीजिए, किसी दिन मड़ुआ जो होता है, मड़ुआ, उसके आटे का उपयोग कर लीजिए, किसी दिन कोदो का चावल खा लीजिए। अलग अलग खाने से हमारे शरीर के उपयोगिता अधिक होगी। मिला करके खाने में मुझे लगता है कि हर अन्न की पाचन क्षमता अलग अलग होगी। तो शरीर के लिए आप इस नाते गेहूं का आटा नहीं खाते हैं कि इससे हमारा शुगर बढ़ जाएगा, लेकिन जब मिला जुला अन्न का वो करेंगे तो उसकी पाचन क्षमता किसी के कुछ रहेगी, किसी के कुछ रहेगी। तो उस आधार पर मुझे लगता है कि शायद हो सकता है, अब प्राकृतिक चिकित्सा ये पुष्पा जी हैं और लोग ये लोग बता सकते हैं, लेकिन मैं अपनी समझ से समझता हूं कि अलग अलग का ही अन्न लिया जाए तो उपयुक्त होगा। मैं अपनी बातों को आगे इस नाते बहुत बढ़ा नहीं सकता हूं कि मुझे फिर यहां से जाना है और
एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर मेरा खड़ा है, इस नाते उसकी भी प्रतीक्षा की एक सीमा है। तो विधायक जी से जो मैंने ये कहा है, इस केंद्र को चलाने के लिए सबसे बड़े विधायक को इस बात के लिए कमर कसनी पड़ेगी कि 5 से 7 दिन तक यहाँ रहना और अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों से ये कहना कि भाई मुझसे अगर बात करनी है, कोई काम कराना है तो इस केंद्र पर आओ। तो स्वाभाविक रूप से जब लोग आएंगे तो कहेंगे जब हमारी विधायक करा रही है और मुफ्त में हो रहा है, मुफ्त किसको नहीं अच्छा लगता है। मानो पैसा देते तो शायद लोग कहते कि विधायक जी बड़ी है, इस नाते जो है हर रही है। लेकिन जब उनको ये लगेगा पता कि नहीं न तो विधायक का पैसा लगना है न मेरा पैसा लगना है, तो राधा श्याम जी का काम आसान हो जाए। और विधायक जी ने एक बात कहा है कि मैं बहुत जल्द सड़क बनवाने का काम करूंगी, और उन्होंने मुझको एक काम भी सौंप दिया है कि जरा आप मुख्यमंत्री जी से कह दीजिएगा। तो मैं भाई वादा आपको करता हूं कि मुख्यमंत्री से कह दूंगा। निश्चित रूप से आप सभी लोगों का काम पूरा हो जाएगा। और इस केंद्र का मतलब इतना सुंदर वातावरण, आते समय तो मैंने कहा कि इस मार्ग का कहीं अंत है कि नहीं है, लेकिन पहुंचने के बाद ये लगा कि नहीं, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए मार्ग तो कठिन होता ही है। आपके कार्यों को शुभकामना। मुझे जाना है, इस नाते मुझे अपने शब्दों को भी विराम देना पड़ेगा। आप सब लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। आप स्वयं लोग इसके प्रचारक बनिए, इस केंद्र के प्रचारक बनिए, लोगों को भेजने का काम करिए। कुछ उधर से आएंगे, कुछ रेणु जी इस काम को पूरा कर देंगी, तो इस केंद्र के प्रसिद्धि की कल्पना फिर किसी को करनी नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से तब प्रतीक्षा सूची हो जाएगी। या फिर राधे श्याम जी जैसा कह रहे थे कि मैं इसको 500 का केंद्र बनाऊंगा रहने वालों का, एक साथ मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइएगा। निश्चित रूप से यह केंद्र बढ़े, इसकी बहबूदी हो, मैं इसकी शुभकामना देता हूं। और आज बहुत उत्तम दिन, जैसे चिंतन जी ने कहा, बहुत उत्तम दिन इसका शुभारंभ हुआ है। इस नाते अब बढ़ेगा ही। मैं यही शुभकामना देते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।